नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप भी अपने घर में ब्रिक वर्क करवा रहे हो तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हर एक इंसान पता ना होते हुए करता है और बाद में उस चीज़ के लिए उसको रिग्रेट फील होता है कि मेरी वॉल पे क्रैक्स आ गए या मेरी वॉल पे सीलन है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला, हम कोई भी काम करते हैं सिविल फील्ड में या सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो हमारा बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, जनरल पॉइंट, वो है मटेरियल चेक करना कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ हो रहा है, ब्रिक है, सैंड है, सीमेंट है, उन सभी चीज़ों को चेक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि वो सही तो है या नहीं। तो सबसे पहले ब्रिक की बात करते हैं। तो ब्रिक को चेक करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही यूज़ करना है। फर्स्ट क्लास ब्रिक बोलें तो उस ब्रिक का जो आपने जो ब्रिक्स मंगवाई हैं, जो ईंटें मंगवाई हैं, उसका कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो ईंटें अच्छी तरह से पकी हुई हों, रेडिश कलर ना हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो जो अपनी ब्रिक है उसमें कहीं पे भी क्रैक्स ना हो, वो अच्छी हो, देखने में साफ हो, ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। जब आप ब्रिक को आपस में से टकराओ, जब ब्रिक्स को एक दूसरे के साथ टकराओ, ये मेटलिक साउंड उससे फील होनी चाहिए, तो तभी वो एक अच्छी ब्रिक मानी जाती है। ये भी आपने ज़रूर चेक करना है। ये इसके फिजिकल टेस्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि जब ब्रिक को आप पानी में सोक करते हो, पानी में जब उसको डुबाते हो ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब करे, तो वो ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी होती है या सॉइल होती है, अनवांटेड मटेरियल होता है, वो भी ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो मोर्टार मिक्स रेशो होता है, वो गिवन रहता है कि 1:6, 1:4 कितना आपको मसाला मिलाना है। जैसे 1:6 है तो 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट जो है सैंड रहता है, तो उसको ज़रूर से आपने चेक करना है कि कौन सा रेशो फॉलो किया जा रहा है साइड पे, ओके। तीसरा पॉइंट आ गया कि हमेशा आपने ब्रिक वर्क करने से पहले जो अपनी ईंटें हैं उनको पानी में सोक करके रखना है, सोकिंग करनी है, पानी में भिगोना है। वो इसलिए भिगोते हैं ताकि जो हम मसाला लगाते हैं, जो मोर्टार लगता है, उसका जो पानी है वो ईंट एब्जॉर्ब न करे। अगर ईंट एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर वो सूखी होगी, प्रॉपर उसकी वाटरिंग नहीं की होगी, तो आपका जो जॉइंट होता है, जो मसाला होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे आपकी पूरी ब्रिक वर्क को नुकसान हो सकता है, ओके। चौथा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी लेबर मसाला बना रही है तो वो क्या करते हैं, जनरली कोई लकड़ी का पीस चला जाता है मसाले में, कोई हमारा जो बोरी होती है उसका धागा चला जाता है, या कुछ भी अनवांटेड मटेरियल चला जाता है, तो लेबर क्या करती है, वो उसको उठाती नहीं है अगर कोई नहीं बोलेगा तो आपको छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी है कि हमारा जो मसाला है उसमें कोई भी अनवांटेड मटीरियल ना हो, वो सेफली अच्छे से क्वालिटी वाइज ही बने, ओके। पॉइंट नंबर 5 है आपका वॉल की अलाइनमेंट और प्लम भी आपको चेक करना है। मैसन कई बार क्या करता है, जल्दी जल्दी में जो है काम को ऊपर नीचे कर देता है, इसलिए आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको भी प्लम बॉब से उसका प्लम और लाइन एंड लेवल जरूर चेक करना चाहिए, ओके। पॉइंट नंबर 6 है आपका जॉइंट थिकनेस। जो जॉइंट की जो थिकनेस आती है मोर्टार की, वो स्टैंडर्ड हम 10 mm लेके ही चलते हैं, इसलिए आपको चेक करना है कि जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट की थिकनेस अनइवन नहीं होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सारे जॉइंट बराबर दिखने चाहिए। नहीं तो अगर अनइवन होंगे तो आपके मोर्टार को भी वीक करेगा और ब्रिक वर्क को भी वीक करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूरिंग, तराई मिनिमम 7 डेज तक करनी ही है। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्यूरिंग आपको डेली मिनिमम 7 डेज तक करनी ही है, तभी आपकी वॉल में स्ट्रेंथ आएगी, तभी आपकी वॉल पक्की होगी, ओके। ऐसी रियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।